अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने के बारे में सोच रहे हैं, आईआरएस ऑफिसर बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको एक चीज है जो हमेशा पढ़नी होगी, वो है करंट अफेयर। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या सोचते हैं कि हम सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए पूरी बुक लिस्ट तो रख लिए हैं कि पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है, हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट के लिए क्या पढ़ना है, इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ना है। अब बात आती है करंट अफेयर को लेकर के कि करंट अफेयर के लिए आखिर हम क्या पढ़ें, मैगजीन पढ़ें या न्यूज़पेपर पढ़ें। मैगजीन एक मंथली मैगजीन आती है, डेली का मैगजीन आता है और एक ईयरली मैगजीन होता है। ईयरली का मतलब पूरे एक साल का मैगजीन, उसमें काट छाट करके एक साल का पूरा मैगजीन तैयार किया जाता है। तो क्या पढ़ना सही रहेगा? तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़ें और जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल का इंफॉर्मेशन हो। देखिए, जो करंट अफेयर है इसमें यहां पर यूपीएससी ने कह दिया है कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल इन दोनों ही लेवल का नॉलेज होना चाहिए और इन दोनों का टॉपिक क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे ही जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, कई सारी संस्थाएं हैं, कमीशन हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सोशल लेवल पर पूरे इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, इंडिया का दूसरे देशों के साथ किस तरीके से संबंध है, ये आपको जब इंटरनेशनल लेवल पर करंट अफेयर आप पढ़ेंगे वहां पर समझ में आएगा। नेशनल लेवल पे है कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, पॉलिटिकल लेवल पे क्या चल रहा है, जियोग्राफिकल लेवल पे क्या चल रहा है, साइंस लेवल पे क्या चल रहा है और सोशल लेवल पे क्या चल रहा है, इकोनॉमिक लेवल पे क्या चल रहा है, ये आपको नेशनल लेवल पे पता चलेगा। तो ये दोनों ही चीजें आपको न्यूज़पेपर से पता चलेंगी। अब बात आती है कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ऐसा तो है कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या चीजें पढ़ें, और आज पढ़ें तब तो ठीक है, कल कैसे याद रखेंगे, 2 महीने बाद कैसे याद रखेंगे, एग्जाम हॉल के लिए क्या याद रखेंगे। तो देखिए, ये चीजें जो है ना, करंट अफेयर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ते पढ़ते पता चलता है। मतलब ये है कि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड जब बेसिक नॉलेज हो जाएगा तो उसके बाद करंट अफेयर जब पढ़ेंगे, चाहे आप मैगजीन पढ़ें चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आप हाईलाइट कर लेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। बात आती है कि आप जब डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें से क्या चीजें हैं जो आपको नोट करनी है और क्या चीजें नोट नहीं करनी है। तो देखिए, आपको 1 मंथ का एक मैगजीन लेना होगा, क्योंकि उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, अपने हिसाब से अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वो सब कुछ कवर करते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम के बेस पर होता है उसे ही कवर करते हैं। तो एक मैगजीन आप पकड़ लो। और सेकंड चीज है कि न्यूज़पेपर तो बिल्कुल स्किप करना ही नहीं है। आप मैगजीन स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन न्यूज़पेपर मत करिए। और इस थिंकिंग के साथ पढ़िए कि ये चीजें हैं जो आपको एग्जाम में जरूरत पड़ सकती है या एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब आप ऐसे थिंकिंग रखते हैं तो इंपॉर्टेंट फैक्ट पर ही आपका ध्यान जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल पे बताती हूँ, जब आप इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो मुद्रास्फीति क्या होता है ये आप समझे होंगे। अब इसके बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आएगा कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ गई, मुद्रास्फीति की दर घट गई, या मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है। तो उस पर आप केवल इतना फोकस करेंगे कि स्थिति क्या है, दर बढ़ी है या घटी है, कितने परसेंट बढ़ी है, कितने परसेंट घटी है। ऐसे ही कल न्यूज आएगा, परसों आएगा, 2 दिन बाद आएगा, 4 दिन बाद आएगा। तो आप उस चीज को जब समझे रहेंगे तो आपको केवल परसेंटेज याद रखना है, दर घटने या बढ़ने को याद रखना। ऐसे ही पॉलिटिकल लेवल पे है, आप लोकसभा की चीजें समझे रहेंगे कि लोकसभा क्या है, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, क्या काम होता है उन सदस्यों का। तो जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वर्तमान प्रेजेंट में कितने लोकसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, क्या क्या काम करते हैं आपको पता होगा। अब आज किस टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है लोकसभा में, उस पर क्या न्यूज आया है आप पढ़े, कल उसी से आगे आया न्यूज आएगा तो आप उसके आगे की चीजें जानेंगे। ऐसा ही न्यूज़पेपर पे होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें 7 पेज है या 8 पेज है तो एक एक चीजें पढ़नी है। आपको स्टार्ट टाइम में क्या होगा कि चीजों को जानने के लिए थोड़ा सा न्यूज़पेपर को गहराई से पढ़ना होता है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं तो आपको पता होता है कि कल ये घटना हुई थी, उसके आगे आज ये घटना हुई होगी, बस उतनी ही लाइन आपको पढ़ना है, साइड कर देना है। और इसी तरीके से पूरे साल भर चलता है। न्यूज़पेपर में कुछ ही घटनाएं ऐसी होती हैं जो आज हुई हैं और उसके बाद दोबारा शायद ना हो, और जो एग्जाम के बेस पर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि साइंस से रिलेटेड कोई नया आविष्कार हुआ है
या फिर इन्वायरमेंट लेवल पर कुछ डिजास्टर हुआ है, तो इसलिए उसके कुछ नाम रखे हुए हैं, तो उस नाम को याद रखना है, उसको नोट कर लेना है। कोई बीमारी आई है, जैसे कि कोविड-19 आया हुआ था, कब आया, कोविड-19 के लिए कौन कौन से टीके थे, अब ये बार बार तो ना आए, हम यही सोचते हैं, और इतने बड़े लेवल पे था, तो कोविड-19 से रिलेटेड कौन कौन से टीके रहे हैं, वैक्सीन रहे, उनके नाम याद रख। आपको यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है। एक है जो घटनाएं कंटिन्यू चलती जाएंगी, तो आपको वो कहानी के तौर पर समझ में आती जाएंगी, वो याद भी रहेगा। और दूसरी चीज है, जो आज वो घटना हुई है या आज उस पर आविष्कार हो चुका है, खोज हो चुकी है, उसके बाद हो सकता है कि वो आगे डिस्कशन में ना रहे, चर्चा में ना रहे, तो आपको वो चीज अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। बाकी आपकी चीजें मैगजीन से कवर हो जाएंगी। तो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना है, और एक मंथ में एक मैगजीन ले लीजिए, ताकि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है आप उसको दोबारा रिवीजन कर सके। तो कंफ्यूज मत होना, करंट अफेयर की तैयारी करना है, न्यूज़पेपर पढ़िए ही। देखिए, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप क्या करें, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आता है वो पढ़ लें। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों ही लेवल पे उस पे होता है। और इंग्लिश मीडियम वालों पे द हिंदू है ही है, इंडियन एक्सप्रेस है, वो उसे पढ़ें। अगर हिंदी मीडियम वाले भी द हिंदू पढ़ सकते हैं तब तो और अच्छी बात है।